जीवित और सच्चे महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन बाइबल और उसमें लिखी हुई आपके मुख से निकली हुई बातें परम सत्य हैं। प्रभु, आपने कुछ भी नया नहीं लिखा है। जो कुछ पुराने नियम में इजराइलियों के द्वारा जो कुछ भी उन लोगों ने किया, आपके वचन के साथ, आपके वायदों के साथ, आपकी आज्ञाओं के साथ, आपकी विधियों के साथ, वही आज सब कलीसिया के लोग भी कर रहे हैं। प्रभु, हम आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि इसके बावजूद आपका अनुग्रह जैसे उन पर बना रहा, आज कलीसिया के लोगों पर भी बना हुआ है। लेकिन प्रभु, जैसे उनको आपने न्याय के लिए रखा हुआ है, वैसे ही प्रभु आज जो लोग आपके वचन को महत्व नहीं देते या गलत संदर्भ में आपके वचन को ग्रहण करते हैं और गलत अर्थों में उसका अर्थ निकालकर उसको मांगते हैं और वैसे ही दूसरों को सिखाते हैं, उन सब पर प्रभु आप न्याय के दिन एक साथ न्याय करेंगे और वो न्याय का दिन निकट आ रहा है। हमें आपके वचन में जाकर फिर से रिवीजन करने की जरूरत है कि कहां हमसे गलतियां होती आई हैं और कहां हम चूक करते जा रहे हैं, ताकि हम सुधार करें और आपके वचन को जैसा आपने हमें दिया है वैसे ही ग्रहण करें। और प्रभु, आपके वचन को ग्रहण करने के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें, ताकि आपकी महिमा का कारण बने और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले हफ्ते में ये देखा कि यीशु मसीह का जब बलिदान हो रहा था तो उस समय अंधकार छा गया। सृष्टि गवाही देती है, ये सृष्टि गवाही देती। जब परमेश्वर इजराइलियों से कभी भी बात करता था आरंभ में, तो आकाश और पृथ्वी को गवाह बना के बात करता था। किसको गवाह बनाता था? आकाश और पृथ्वी को, ताकि ये गवाही दें। और क्रूसीफिक्शन में आकाश और पृथ्वी गवाही दे रही थी। आकाश में अंधकारा छा गया और पृथ्वी में भूकंप आया था, बहुत भयानक भूकंप आया था। और यीशु तीसरे दिन भी भूकंप आया था। और ये आकाश और पृथ्वी की साक्षी है। आज हम एक इसी महत्वपूर्ण विषय पर कि परमेश्वर की गवाही इस सृष्टि में रखी हुई है। देखिए, परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई मनुष्यों के लिए और मनुष्य को बनाया अपने समान, अपने स्वरूप में। तो परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? किसको होना चाहिए? किसको होना चाहिए परमेश्वर का प्रतिरूप? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति में जाइए, अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? मनुष्य। लेकिन उस पहले मनुष्य के द्वारा पतन आ गया। तो अब मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव रूप में भेजा, ताकि समस्त मानव जाति को दिखाए कि परमेश्वर का सच्चा प्रतिरूप कैसा है। और प्रभु यीशु मसीह 100% गॉड और 100% मैन, यानी 100% वो मनुष्य भी था और 100% वो ईश्वर था। उसने समस्त मानव जाति के सामने पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की असली स्वरूप को प्रकट किया। इसीलिए नए नियम में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र ने उसको इस संसार में प्रकट किया। ठीक, अब आप अपने पे आइए। तो हम क्यों नहीं कर पाए? इसलिए क्योंकि हम पतन की अवस्था में हैं और पापी स्वभाव है। तो हम इस चीज को नहीं कर सकते।
अब ये जो परमेश्वर का प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रगटीकरण किया, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आदम का वो रूप दिखाया गया जो पतन से पहले का था, इसीलिए उसको अंतिम आदम बोला गया। पहला आदम और अंतिम आदम के बीच की कहानी बस इतनी है कि पतन के पहले का आदम प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया जो परमेश्वर का पुत्र था, और पतन के बाद का आदम जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये देखिए कि सब लोग गवाही देते हैं। किसकी गवाही दे रहे हैं? संडे को लोग गवाही देते हैं। हमने आपको बीच में बोला था ना कि एक दिन हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, गवाही पर, और यहां खड़े होकर जो कुछ भी आप लोग गवाही के रूप में बोलते हैं, क्या वो गवाही है? वचन के अनुसार देखेंगे तो गवाही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर यहां पर खड़े होकर जो आप गवाही देते हो, उससे परमेश्वर को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो आप अपना एक अनुभव शेयर कर रहे हैं, और उसमें ये चीज ज्यादा है कि परमेश्वर के प्रति आपका जो स्पष्टीकरण, यानी आपके मन में परमेश्वर की पिक्चर साफ नहीं है। आप वहां पर भी एक तुक्का लगा रहे हैं कि प्रभु ने ये कर दिया। आपको कैसे मालूम प्रभु ने किया? परमेश्वर कोई भी काम करता है प्रमाणित काम करता है। परमेश्वर की जो गवाही है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। और इसका बुरा असर बताएं आपको, यहां पर खड़े होके दी जाने वाली गवाही का नेगेटिव इफेक्ट सुनने वालों पर पड़ता है। सुनने वाले वचन को तो नहीं समझते, लेकिन वो गवाही सुनते कहते इनके पास तो पवित्र आत्मा, तो मेरे पास भी, ये ऐसे बोल रहे तो हम भी बोलेंगे। यहां पे खड़े होके कुछ भी बोलना, क्या इसकी अनुमति है? हमको आपने कभी कुछ भी बातें करते देखा? अपनी खुद की बड़ाई करते या खुद की बातें करते देखा? शुद्ध वचन। क्योंकि यहां पे परमेश्वर ने हमको जिस उद्देश्य के साथ खड़ा किया, वो उद्देश्य अगर पूरा नहीं होता, पहले मेरे जीवन में और फिर हमारे मुख से जो निकला शब्द है उसके द्वारा परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए, जो नहीं होती। साक्षी, गवाही, टेस्टिमनी, विटनेस, ये सारे शब्दों का लगभग अर्थ एक ही है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाना मांगते हैं कि परमेश्वर की गवाही आप क्या देंगे, जो गवाही परमेश्वर की सृष्टि से मिल रही है, और आप उस गवाही पर विश्वास नहीं करते। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। पहला पद पढ़ दीजिए। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। कौन कर रहा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा। कैसे? तारागण, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये अपनी परिधि में चल रहे हैं। जिस दिन से परमेश्वर ने सृजा आज तक ये अपनी परिधि से हटे नहीं, एज इट इज। इनके ऊपर पतन का इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि ये मनुष्य से परे है, पृथ्वी से परे है। वैसे ही के वैसे ही ओरिजिनल स्टेट अपनी पहली अवस्था में आज तक है। तो परमेश्वर की गवाही कौन दे सकता है? आकाश। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को, उसके हाथ के कामों को प्रकट कर रहा है। अब देखिए, परमेश्वर ने ये सृष्टि रची, किसके लिए रची? मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सृष्टि रची, तो जो रचयिता है उसकी आराधना, उसकी सेवा, उसकी पूजा करनी चाहिए, या उसने जो सृष्टि दी है सृष्टि की पूजा करने लगे? लॉजिक बताते हैं आपको, लॉजिक बताते मैंने ये क्यों प्रश्न उठाया। अब एक फिजिकल एग्जांपल पे आएंगे। आपके माता पिता ने आपके लिए घर बनाया, आप उनके बच्चे हैं, उन्होंने घर बनाया। अब उन्होंने आपके लिए घर बनाया, आपको प्रेम और आदर और सेवा किसकी करनी चाहिए? माता पिता की या घर की? लेकिन लोग काहे की करते हैं? अब आ गए ना। इसलिए आपको पता चल गया ना, हर एक मनुष्य पतन की अवस्था में है। और पतन का मतलब यह कि वो शारीरिक है, आत्मिक पार्ट खत्म। तो आत्मा में जब तक आत्मा मरी हुई है,
तो जो सच्चा प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम वो कहां? आत्मा में पाया जाता है। और आत्मा मरी हुई तो क्या वो प्रेम होगा? जो सच्चा विश्वास आत्मा में पाया जाता है, ये आत्मा के फल हैं, वो चीज आपके आत्मा मरी हुई है तो क्या वो विश्वास आपके अंदर होगा? सच्ची आशा आत्मा का फल है, और जब आपके अंदर आत्मा मरी हुई तो आपके अंदर आशा होगी? नहीं होगी। तो ये जो संसार में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, इनको आप जाके शब्दों में गवाही देंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिख लीजिए, उल्टा वो आपसे बुरी तरीके से बात करेंगे, और आपके अंदर आत्मा नहीं, आत्मा में जीवित नहीं है। अगर आप जीवित भी हैं, बॉर्न अगेन भी है, और आप अभी इमेच्योर हैं स्पिरिचुअली, तो आपका उनसे झगड़ा हो जाएगा, पक्का बता रहे हैं आपको। क्योंकि सहन शक्ति कहां है? आत्मा का फल आपके अंदर है, पाई जाती है? क्योंकि आत्मा परिपक्व नहीं है, तो आत्मविश्वास या संयम ये चीजें आपके अंदर है नहीं। तो आप किसी को एक बार बोलेंगे, और जब वो आपके साथ गलत तरीके से जवाब देगा तो दोबारा आप उससे बात नहीं करेंगे। अब आप आइए परमेश्वर के वचन में मसीही लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कर पाएंगे? कर पाएंगे? आप तो पुराने नियम वाला है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, कोई एक मारेगा तो हम चार मारेंगे, ये वाला है। ये वो पुरानी व्यवस्था में है। ये तो पुरानी सृष्टि आप अभी भी हैं, आप नई सृष्टि हुए नहीं, और आप लोगों को जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु सच्चा है। लेकिन प्रभु चाहता भी है कि आपके जीवन से ये चीज, लेकिन वो ये नहीं चाहता आपके मुख से, खाली मुख से नहीं, आपके जीवन से वो प्रकाश दिखना चाहिए, जिसे देखकर प्रमाण के तौर पर कुछ तो होना चाहिए ना। आप जब किसी से मुख से गवाही देते हैं तो आपकी जिंदगी में उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए, कि वो देख भी तो सके कि हाँ यार ये बोल रहा है क्योंकि इसके जीवन में ये चीज दिख रही है, हाँ के ना। और अगर आपके जीवन में नहीं दिख रही हो और आप बोलेंगे तो क्या होगा? जो अब तक आपके साथ हुआ है वो उससे भी बुरा होगा। आप बोल के तो देखिए। और हम तो ये वाला टाइम इतना अच्छा टाइम आया है कि इसमें केवल सच्चे विश्वासी, सच्चे गवाह और सच्ची कलीसिया और सच्चे सेवक ही टिक पाएंगे, बाकी सब विकेट गिर जाएंगे। ये कीजिएगा और धन्यवाद कीजिए उसका, ये समय के लिए, कि यही समय का तो प्रभु भी इंतजार कर रहा था, यही समय आना चाहिए। अब यहां पर किसी प्रकार की कोई इधर उधर की लगी लुपड़ी और ये वो लपेटा लपेटी ये सब कुछ नहीं चलेगा। हाँ की हाँ, ना की ना। आज हम इसी विषय पर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर की गवाही सृष्टि दे रही है, परमेश्वर की गवाही सब जगह से निकल रही है, केवल मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने लायक नहीं है। क्यों? पतन और पाप, ये दो मुद्दे आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जिन्हें आप किसी भी तरीके से न छिपा सकते हैं, न मिटा सकते हैं, न हटा सकते हैं। इसको केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होकर और पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बनाए जाने के द्वारा ही ये चीज आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म होगी। और ये एक प्रोसेस है, सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं इसको, पवित्रीकरण। एक पद और निकालिए हमारे साथ। जब लोग स्पिरिचुअली डेड होते हैं और वो क्या हरकत करते हैं, परमेश्वर उस चीज से कितना नाराज होता है। और आज देखिए क्या हो रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय का 16 पद से पढ़िए। चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। ये मेरे चेलों का मतलब यहां पे मालूम क्या है? ये यशायाह नबी लिख रहा है, और यशायाह ये नबी जो है वो अपने चेलों की बात कर रहा है। यानी ये उसके चेले जो थे, ये नबी था तो उसके चेले भी नबी थे, नबियों के चेले। हमने आपको नबियों के चेलों के बारे में बताया है। ये यशायाह अपने चेलों की बात कर रहा है। चेतौनी का पत्र बंद कर दो और मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो।
यानी मेरे चेले जो है अगर वो शिक्षा नहीं प्राप्त करते प्रॉपर तो वो मेरे चेले नहीं हो सकते। यही सेम चीज यीशु मसीह के चेलों के साथ। यीशु मसीह के चेले स्कूली तौर पर देखे तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के चेले आत्मिक तौर पर देखे तो बहुत विद्वान थे। किसने बनाया था? पवित्र आत्मा ने। पवित्र पहले तो उनका गुरु कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह की शिक्षा सुनते थे, ध्यान से सुनते थे, और जब वो पब्लिक में उपदेश देने के बाद जब एकांत में जाता था तो चेले उससे प्रश्न करते थे, प्रभु ये दृष्टांत का अर्थ बता दे। और आजकल के लोग चेला बनना ही नहीं मांगते, क्योंकि सब अपने आप को गुरु समझते हैं। कोई प्रश्न नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना। हम बार बार आप लोगों से ये कहते आ रहे हैं कि जो आप सुन रहे हैं इसमें प्रश्न खड़े होने चाहिए आपके दिमाग में, और आप जब प्रश्न करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आप कहां पे हैं, आपकी था मिल जाएगी। और इसी डर से बहुत से लोग प्रश्न आज तक नहीं किया, और बहुत से ने किया, और किया तो समझाया, प्यार से भी समझाया, डांट के भी समझाया, लेकिन समझाया और उनको स्पष्ट हुआ। और बहुत लोग आप लोगों से आगे जा रहे हैं जिनको अभी आप देख नहीं पा रहे हैं कलीसिया में, और आप पहचान भी नहीं पा रहे कि ये अब मुझसे आगे हो सकता है, और वो आपसे आगे चल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा ना, बहुत से जो आगे होंगे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे होंगे वो आगे हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप केवल सुन रहे हैं। लेकिन जो सुनकर उसको समझ रहा है प्रश्न करेगा, जब तक प्रश्न नहीं करेगा तब तक समझेगा नहीं, और जब तक समझेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं। तो चल नहीं पाएंगे जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे। आप समझ में आया? प्रश्न होना जरूरी है, डिस्कस होना जरूरी है, चर्चा होनी चाहिए। देखिए हमारे लोकसभा के अंदर जब कोई नया बिल आता है, कोई कानून आता है, या कोई नया प्लान आता है, कानून एक प्लान होता है, एक नया प्लान होता है कि अब ये चीज ऐसे नहीं, अब इस दायरे में होगी। उसमें विपक्षी पार्टियां चर्चा करती हैं कि नहीं, और करनी चाहिए। चर्चा के बिना आपने चर्चा नहीं की, इसका मतलब नहीं कि ये कि वो पास नहीं होगा, पास तो हो जाएगा। बाद में आप कहेंगे इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, चर्चा क्यों नहीं की? चर्चा के समय आप फालतू बात कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे जब चर्चा का समय था। अब जब वो चीज पास हो गई, अब आप उसमें ये गलती वो गलती ये चीजें निकाल रहे हैं। ये लोगों के ठीक से ना सुनना ना समझने का कारण है। और आज दुनिया में लोगों के पास समझ खत्म हो गई है, सुनने की क्षमता खत्म हो गई है, केवल उनको टाइम पास करना है। और लोगों को ये लगता है कि हम बस आ गए तो प्रभु का अनुग्रह हो गया ना। हाँ, जब तक आपके भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा वचन के को स्थापित नहीं कर देगा, तब तक आपको ग्रहण नहीं करेगा परमेश्वर, और ग्रहण नहीं करेगा तो आपका सब आना और सारा प्रयास सब व्यर्थ होगा। हम बार बार आपको कह रहे हैं, इसीलिए पौलुस ने कहा तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपका विश्वास व्यर्थ हो जाए हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो जाग जाइए, जाग जाइए। अब सुप्तावस्था में का समय नहीं, अब जाग जाने का समय है। आत्मिक रूप से जागृत हो जाइए। 17वां पद है, मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोलों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते हैं और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? आप जहां पर जब अपनी समस्या को लेकर जा रहे हैं, आप जीवित के पास जा रहे हैं कि मृतक के पास जा रहे हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी मनुष्य के पास जा रहे हैं, वो भी मृतक है, वो आत्मिक तौर पर मृतक है, तो वो आपकी बातों का
उत्तर नहीं दे पाएगा और ना समाधान। उत्तर दे भी देगा तो समाधान नहीं कर पाएगा। समाधान कौन करेगा? तो आपको उत्तर चाहिए कि समाधान चाहिए? समाधान चाहिए, उत्तर भी चाहिए और समाधान भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी, यानी उनके लिए सवेरा नहीं होगा। इनके लिए जो परमेश्वर की सेवा में है, सेवक लोग, उनके लिए लिखा है कि व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। कलीसिया में किस चीज की चर्चा होनी चाहिए? लॉ ऑफ गॉड। लॉ ऑफ गॉड ये जजमेंट की भी बात करता है। लॉ मीन्स जजमेंट। लॉ ऑफ गॉड, लॉ का मतलब होता है परमेश्वर के अनुसार उचित और अनुचित को जानना। लॉ ऑफ गॉड, ये इसकी चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी होनी चाहिए चेतावनी, यानी वार्निंग्स। क्या चीज हम गलत कर रहे हैं, क्या चीज हम गलत सोच रहे हैं, क्या चीज हम हमारे जीवन में अभी भी सही नहीं है। और इसीलिए मैंने आपके साथ कल एक मुद्दा शेयर किया था, और वो मुद्दा था, कई बार आप ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, और कई बार कलीसिया में लोग कहते हैं कि शैतान हमारी परीक्षा कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट आप किस संदर्भ में कब क्या बोल रहे हैं आपको मालूम नहीं है। आप कलीसिया में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति में है, आप उद्धार देने वाले के शरण में हैं, और आप ये कह रहे हैं कि शैतान हमें रोक रहा था। यीशु मसीह का मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा अधोलोक के फाटक पर, यानी शैतान उस पर अटैक कर ही नहीं सकता। अटैक करेगा लेकिन उस पर प्रबल नहीं हो सकता। शैतान आपको रोक नहीं सकता। आपकी गवाही झूठी है, आप झूठा स्टेटमेंट दे रहे हैं क्योंकि आप समझ नहीं रहे। और कई बार जब आप कहते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर आपको प्रलोभन नहीं देगा। प्रलोभन को भी परीक्षा लिखा है। हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर, लालच में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये शैतान की ओर से, प्रलोभन हमेशा शैतान की ओर से। यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी तो उसमें देखिए शैतान उसको प्रलोभन दे रहा था, कह दे पत्थर से रोटी बन जाए। यीशु मसीह प्रलोभन में नहीं फंसा क्योंकि लिखित वचन से जवाब दे रहा था। आप जवाब नहीं दे पाएंगे लिखित वचन से, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कहां क्या लिखा है। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम आपको बताएंगे गवाही का मतलब क्या होता है, क्योंकि 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है झूठी गवाही मत देना। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है झूठी गवाही मत देना। और मान लीजिए कि आपको ये आज्ञा नहीं मालूम, 10 आज्ञाओं ये नैतिक नियम में है। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं नैतिक नियम थे। अब आप इस आधार पे देखिए तो आपने कितनी झूठी गवाहियां दी अब तक, क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर की एक आज्ञा है कि झूठी गवाही मत देना, झूठे गवाह मत बनना। अब आपको पता चलेगा कि गवाही देना ये एक छोटा काम नहीं, बहुत सोच समझ के खड़े होने वाला काम है। फर्जी बातें नहीं करनी है, वाहवाही लूटने की बातें नहीं कर रही है। आप भावनाओं को मत शेयर कीजिए। यहां पर यहां जब खड़े हो तो परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा है बॉर्न अगेन। आप आत्मिक तौर पर मृतक थे, परमेश्वर किस प्रकार आपको अपने वचन के द्वारा जिला रहा है, प्रोसेस चल रहा है। तो आप परमेश्वर की सच्ची गवाही दीजिए। प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों के रूप में यह अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के व्यक्तित्व, परमेश्वर की प्राथमिकता और परमेश्वर के कार्यक्रम को, परमेश्वर के कार्यों को समझें। जैसे जैसे हम खुद को लिखित वचन के अधीन करते हैं और जैसे जैसे हम अपने मन को परमेश्वर की सच्चाई में बपतिस्मा देते हैं, मन को बपतिस्मा, ये हृदय का बपतिस्मा है, हृदय का खतना कह लीजिए या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कह लीजिए, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। आप फिजिकली हृदय का खतना हो रहा है, स्पिरिचुअली पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो रहा है। ये जब आप प्रोसेस में, सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में होता है ये, और ये जब हो रहा होता है आपको अपने
हृदय को परमेश्वर के वचन में डुबोने की जरूरत है। हृदय को जितना आपका हृदय वचन में डूबेगा, वचन शुद्ध जल है, उतना आपका जीवन शुद्ध होगा। और ये है परमेश्वर के वचन के सत्य के द्वारा। हम जैसे जैसे हम अपने मन को परमेश्वर की सच्चाई में बपतिस्मा देते हैं, हम पाते हैं कि जिन अवधारणाओं को और विचारों को हमने इतने लंबे समय तक धारण किया है, उन्हें ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के पक्ष में संशोधित किया जाना चाहिए, यानी उसको अपडेट किया जाना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए। हमारे अंदर ढेर सारी कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये शारीरिक है, और जब हम आत्मिक तौर पर मृतक थे उस समय की हमारे माइंड में बैठी हुई दंत कथाएं, उस समय के सारे आइडिया भरे हुए हैं। जब आप वचन सुनते हैं, ये बिल्कुल विपरीत है जो आपके अंदर भरा हुआ उसके, तो आप उन चीजों को वहां से जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते, उन विचारों को अपने जीवन से अलग फेंक दीजिए निकाल के। वो यूजलेस हैं, आप उनको रखे रहेंगे, आप ही का नुकसान करेंगे प्रभु, क्योंकि वो चीज आपको फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो रखे। आपके घर में कचरा भरा रहे, और आप कहें हमारा घर पूरा साफ, और एक कोठरी बना लीजिए, उसमें सारा कचरा कबाड़ भर लीजिए। वो कबाड़ क्यों नहीं फेंक रहे? आपका मन कबाड़ में क्यों है? जब आप अपनी कोठरी खाली करेंगे और फिर उसको साफ आप करके, पवित्र आत्मा वहां पर परमेश्वर की बातों को भरेगा। ऐसा होना चाहिए। अब आप ये देखिए कितने साल से आ रहे हैं, आपकी कोठरियां अभी भी वही सब चीजों से भरी हुई है। हमने आपको मंदिर के द्वारा दिखाया था, सुलेमान के मंदिर के द्वारा, भीतरी कोठरियों में क्या क्या भरा रहता था। वही चीज फिर आ गई। देखिए, परमेश्वर हमें सीखने और फिर से सीखने और भूलने में मदद करे। पुरानी चीजों को भूलने में, नया सीखने में, और आगे और सीखने में। ये खत्म नहीं होगा। ये ना सोचिए कि 1 साल की ट्रेनिंग में हमने 1 साल गए बस, उसके बाद अब तो हम पास्टर हो गए। 1 साल में पास्टर नहीं बनते। बाइबल में कौन 1 साल में बना? यीशु मसीह के चेले कितने साल तक थे उसके साथ? 3.5 साल तक, फिर भी पास्टर नहीं बन पाए। किसी काम के नहीं थे, कोई किसी काम के नहीं थे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने उनको यह आज्ञा ना दी होती कि ठहरे रहना, चले मत जाना, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य ना पाना, चले मत जाना, क्यों बोला था? यहां तो 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद लोग सोचते अरे हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। साल में 4 बार 1-1 हफ्ते की ट्रेनिंग करके सोचते अरे हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, डिग्री हासिल कर ली। क्या परमेश्वर की सेवकाई इतनी सरल है कि जो चाहे वो कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अपनी इच्छा से तो कोई नहीं कर सकता। जिसको वो पकड़ ले वही कर सकता है। पुराने नियम में इसकी बड़ी कड़ी गवाही रखी है। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन लोगों को छुड़ाने के लिए तू जा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, साफ मना कर दिया। और बहुत समय तक परमेश्वर के साथ इस बात पे तर्क करता रहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं बोलने में बद्दा हूं। उसने बहुत कोशिश की, परमेश्वर का नहीं जाएगा तो तू उसी को भेजा। और इसके अलावा यशाया ने मना किया, यिर्मयाह ने मना किया, कहने लगा मैं तो बच्चा हूं, कहने लगा तुझे कुछ नहीं करना, पवित्र आत्मा उतरेगा वो करेगा काम। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई हुई, नए नियम में भी पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई। तो बताइए बिना पवित्र आत्मा की सेवकाई कैसे, कहां से आ गई कलीसिया में? और जिसको लोग पवित्र आत्मा कह रहे हैं वो पवित्र आत्मा है ही नहीं। पवित्र आत्मा वरदानों का आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का आत्मा है। और ये सब चीजें नहीं है, सिर्फ एक्टिविटीज, गलत एक्टिविटीज चल रही हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में हमें बताया है कि हमें पृथ्वी के कोने कोने तक उनके गवाह बनना है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए।
प्रेरितों के काम पहला अध्याय। परंतु ये यीशु मसीह उन चेलों से कह रहा था, अपने जो प्रेरित कहलाए उनसे कहा था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही दोगे। नहीं लिखा मेरे गवाह होगे, तुम इस बात के गवाह होगे कि वो सच्चा प्रभु उद्धार करता जो मृतकों में से जी उठा वो कौन है, जिसके तुम चश्मदीद गवाह हो। चेले चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस, और आज जो गवाही दी जा रही है ये चश्मदीद नहीं है। इनको गवाही का जी भी नहीं मालूम है। ये तो बस जो भावना है वो भावना व्यक्त करते हैं। और फिर भी इसका वास्तव में क्या मतलब है? अक्सर लोग इस बारे में बात करते हैं कि एक गवाह क्या करता है और एक गवाह क्या कहता है और एक गवाह कहां जाता है। लेकिन जिस प्रश्न पर हम विचार करना चाहते हैं वो कहीं अधिक बुनियादी है। एक गवाह क्या है? ये है बुनियादी प्रश्न। एक गवाह क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास इस बात की उचित अवधारणा हो कि एक गवाह वास्तव में क्या है। परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बचाया? हमें स्वर्गीय महिमा में ले जाने से पहले उसने हमें कुछ समय के लिए पृथ्वी पर क्यों छोड़ दिया? क्या एक गवाह के बारे में हमारा विचार परमेश्वर द्वारा बताए गए गवाह के अनुरूप है? सबका जवाब होना चाहिए नहीं, नहीं है। क्योंकि गवाही का मतलब ही नहीं समझते। परमेश्वर के विषय में गवाही, हमारा परमेश्वर हमारी समझ की आंखें खोले ताकि हम ये देख सकें कि परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया है और हम यहां क्यों हैं। परमेश्वर हमें उसके वफादार गवाह बनने में सक्षम करे, उसके नाम को महिमा दे और इस प्रकार उस उद्देश्य को पूरा करे जिसके लिए हमें बनाया गया है। यशायाह नबी की पुस्तक निकाले, उसका 43 चैप्टर और उसका 7 पद पढ़िए। 43 अध्याय और उसका 7 पद। यशायाह 43 और उसका 7 पद। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। देखिए परमेश्वर, अब आप कहेंगे कि परमेश्वर ने हमको रचा और बनाया ना, आप तो मनुष्य से पैदा हुए हैं। हाँ के ना? इसको पढ़ते समय आप यहीं पे गलत सोचते हैं। आप एक मनुष्य से उसके समान उत्पन्न हुए, जैसे आदम के स्वरूप में उसके उत्पन्न हुआ था बेटा शेत। हम वैसे अपने पिता से उत्पन्न हुए, उसके पिता के समान, अपने पिता के समान, ठीक। और हम को रचा और रचने और बनाने का काम तो कलीसिया में वो कर रहा है। तो आपको क्या रच के और बना के कंप्लीट कर दिया है? कैसे गवाह बनेंगे? गवाह कैसे बनेंगे? आप क्या गवाही क्या देंगे? गवाह क्या है? हमारी चिंता ये अध्ययन करने की नहीं है कि गवाह क्या करता है, ना ही हम ये जानना चाहते हैं कि गवाह क्या कहता है या गवाह कहां जाता है। हम जिस प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं वो बस ये है, गवाह क्या है। पुराने नियम में हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। आपराधिक मामलों में जब आप कोर्ट में जाते हैं, आपराधिक मामलों में, वहां पे गवाह की बड़ी वैल्यू होती है ना। आपराधिक मामलों में गवाह शब्द का प्रयोग अक्सर आपराधिक कानून के संदर्भ में किया जाता है। एक गवाह वो होता है जिसने व्यक्तिगत रूप से किसी अपराध को देखा है और इस प्रकार वो जो कुछ भी देखता है उसके तथ्यों के बारे में गवाही देने के लिए योग्य है। कानून में एक हत्यारे को 2 या 3 गवाहों के मुंह से मौत की सजा दी जाने का इंतजाम था पुराने नियम में।
ये प्रयोजन था, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हत्या को देखा था। यानी जब हत्या का मौका, कोई भी अपराध होता है उसमें आई विटनेसेस जरूर पकड़े जाते हैं। आई विटनेस ही उस केस का मूल प्रमाण होते हैं, तथ्य वही उन्हीं के पास होता है। उनको प्रभावित किया जा सकता है, ना। मनुष्यों में जो गवाह हैं उनको प्रभावित किया जा सकता है, हाँ के ना। अब आप ये बताइए कि स्पिरिचुअली भी जो मनुष्यों में गवाह हैं उनको प्रभावित किया जा सकता है ना। बिना पवित्र आत्मा के शैतान की आत्मा में भी गवाही दी जा सकती है और परमेश्वर की कलीसिया में लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। वही हो रहा है। किस आत्मा में जो लोग बोल रहे थे, कौन सी आत्मा में बोल रहे हैं, अभी भी जो लोग बोलते हैं कौन सी आत्मा, गवाही में भी आत्मा ही है। आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। एक सिरा आपको समझ में आता तो दूसरा आप भूल जाते हैं जी। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक, उसका 35 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए। गिनती का 35 का 30। और जो खूनी प्राण दंड के योग्य ठहरे, 35 का 30। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले, वो साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, गवाहों के कहने पर मार डाला जाए। परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से एक व्यक्ति की गवाही मान्य नहीं है। और कलीसिया में एक व्यक्ति झूठी गवाही देता है, सब मान लेते हैं। खेल देखा शैतान का। एक व्यक्ति अगर किसी की बुराई करता है, सब उस पर विश्वास कर लेते हैं। करना चाहिए वचन के आधार पे? नहीं करना चाहिए। मनुष्यों की बात सुनो लेकिन विश्वास मत करना। गवाही झूठी हो सकती है, वो चिढ़कर बोल रहा हो, विरोध में बोल रहा है ना। ठीक, नुकसान आपका हो जाएगा उसकी सुन के चल दिए तो। हर एक आत्मा का विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो के परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ये केवल सेवक के विषय में नहीं है, ये गवाही के विषय में भी है ये नियम। आप किसकी गवाही सुनकर कलीसिया छोड़कर भाग गए? किसने आपको कुछ बोल दिया, आपने विश्वास कर लिया? हो रहा है ना। देखिए, हमने आपको बताया ना, किसी भी मनुष्य के रूप में वो प्रकट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर किसी भी मनुष्य के रूप में कभी उसका आत्मा नहीं प्रकट होगा। परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत जल्दी से नहीं, आपको उसके बारे में वचन से पूरा समझना पड़ेगा ताकि आप उसको पहचान सको। है वो उपस्थित, लेकिन आपको डिसर्न करना पड़ेगा, यानी जटिलता से उसको पहचानना पड़ेगा। अब ये देखिए यहां पर लिखा है कि वो एक की गवाही मत मानना। कोई भी मसला हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, एक व्यक्ति की बात कभी मत मानना। 3 या 4, जब ज्यादा लोग एक ही बात बोलते हैं ना, तो उसको वो मानने के योग्य है। लेकिन फिर भी वहां पर भी एक देखिए, जब मूसा ने 12 गोत्रों के जो हेड थे उन लोगों को भेजा इजराइल में, कनान में, और कहा जाओ जो देश तुमको परमेश्वर दे रहा हो उसको जाकर देख कर आओ, सर्वे करके आओ और सर्वे रिपोर्ट लेकर आओ, ताकि इन लोगों को बताओ, प्रजा को, तो हम लोग उधर कूच करेंगे। तो वहां से जब वो लोग लौटे हैं 12, तो 10 लोग एक बात बोल रहे थे, गवाही दे रहे थे। 10 लोग एक बोल रहे थे, बहुमत कुछ और बोल रहा था, और 2 लोग कुछ बोल रहे थे। वहां पर क्या हो गया? माइनॉरिटी सच बोल रही थी, 2 लोग सही बोल रहे थे, 10 लोग गलत बोल रहे थे। हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो, क्योंकि मैक्सिमम आत्माएं भी गलत बोल सकती हैं। 10 लोग बहुमत भी गलत बोल सकता है। अब आप बताइए किसकी गवाही पर विश्वास करेंगे? किसके समाचार पर विश्वास करेंगे?
परमेश्वर के समाचार पर विश्वास कीजिए, यह है लिखित। इससे प्रमाणित कोई दूसरा समाचार है नहीं। मनुष्यों के चक्कर में पड़ेंगे तो हर मनुष्य आपके जैसा अगर मिल गया तो आपको खींच ले जाएगा, भूसी की तरह उड़ा ले जाएगा। आप लोग देख रहे हैं और देखकर समझ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय का 6 पद। जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वो एक ही की साक्षी से नहीं ना मार डाला जाए। हाँ, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से, यानी एकदम से एक की बात मत मानना, उससे चिढ़ता हुआ गलत गवाही दे दी तो गया। कोर्ट में क्या होता है? नहीं, ये नहीं होता। कोर्ट में मालूम है, जो गवाही देता है उसको यानी उसको परखा जाता है, तो उसको वो दोनों वकील परखते, यानी उसका वकील जो गवाह लाता है, उसका वकील गवाह को कहता है तुम गवाही दो। जो दूसरा विपक्षी का जो वकील होता है ना, वो उसको टेस्ट करता है क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। और जहां वो लड़खड़ाया, हटो जो बोल रहा। लेकिन ऐसे पैसे लेकर गवाही देने वाले झूठे गवाह इतने घूम रहे हैं कचहरी में, आपको तुरंत गवाह चाहिए वहां चक से मिल जाएगा। 1 सेकंड, हाँ पैसा दीजिए, जो बोलो वो बोल देगा सच से। इसलिए मनुष्यों में तो किसी पे भरोसा करने वाला है ही नहीं। समझ में आ रहा है? प्रत्येक गवाह को आपराधिक कृत्य का व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए। उसने हत्या का कृत्य होते देखा और वो मौखिक रूप से ये घोषणा करने में सक्षम है, ये आदमी एक हत्यारा है, मैंने इसे देखा है। इसलिए एक गवाह वो होना चाहिए जिसे किसी चीज का व्यक्तिगत ज्ञान हो, पर्सनली वो इस चीज को जानता हो। जब आप यीशु मसीह के बारे में गवाही दें, आपका यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध होगा, तब सच्ची गवाही। अगर नहीं होगा तो क्या हुई? क्या गवाही हुई? और 10 आज्ञाओं में जाके देखिए, जो झूठी गवाही मत देना। और आपको मालूम है, एक जो 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा को तोड़ता वो सब में दोषी ठहरता। ठहर गए? आप उसे जानते नहीं हो और उसकी गवाही दे रहे हो। मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना, पहली आज्ञा। और आप ईश्वर के विषय में बोल रहे हैं और झूठी गवाही दे रहे हैं, व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो आप पहली चीज झूठे गवाह, प्लस आप परमेश्वर को जानते नहीं। आप 10 आज्ञाओं में, और आप हत्या भी कर सकते हैं। जब आप झूठ बोल सकते हैं तो आप हत्या भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आ गया? नैतिकता आपकी खत्म। आप 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा से आप दोषी बन जाएंगे। इतनी जबरदस्त चीज है, वो डिवाइन है। इसलिए परमेश्वर के वचन में मिलावट भी नहीं करनी चाहिए। झूठे गवाहों के प्रति परमेश्वर के रवैये को देखना हमारे लिए मददगार होगा। नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। नीति वचन 6 अध्याय और उसका 16 पद। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। जिनसे किसको घृणा है? परमेश्वर को या प्रभु को घृणा है। घृणा का मतलब समझते हैं ना? नफरत करता है। 6 चीजें जिनसे वो नफरत करता है। वो 6 चीजें क्या है? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाले मन, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाली साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। बहुत नफरत। ये 6 आप लिख के टांग लीजिए, रोज सवेरे देखिए। ये 6 चीजों से बहुत सावधान रहना। परमेश्वर नफरत करता है।
और आप जब स्पिरिचुअली डेड है, फिजिकली अलाइव है, तो आपका पतन में है और पापी स्वभाव में है, तो आपके स्वभाव में ये चीजें काम करती हैं, ऑटोमेटिकली काम करेंगी। और आप इतने अवेयर नहीं हो सकते कि इन चीजों से, आप परमेश्वर के वचन में जब तक फोकस रहेंगे तब तक सावधान रहेंगे। आप कितनी देर वचन में फोकस करते हैं? बस यहां सुन लिया, उसके बाद खत्म। कोई रिवीजन घर में नहीं है, खोलना है कि देखने के आज ये बताया गया, इसमें थोड़ा बैठ के मनन करना, प्रभु ऐसा क्यों लिखा है और ये हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं। वास्तव में झूठी गवाही देने के बारे में निषेध 10 आज्ञाओं के मूल में ही लिखा गया था, जैसा कि नवी आज्ञा में देखा जा सकता है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 16 पद। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। एक अब इसके साथ साथ व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 20 पद, 5 अध्याय उसका 20 पद। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठ यानी दोनों जगह भाई 10 आज्ञाओं का ही वर्णन है। नीति वचन 12 अध्याय, नीति वचन 12 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। जो सच बोलता है, जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है, वो धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है परंतु जो झूठी साक्षी देता है छल प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? आपने इतने समय तक कलीसिया में लोगों को गवाही देते देखा? अच्छा, गवाही के समय केवल एकदम स्ट्रेट ये कि प्रभु ने अन पर अनुग्रह किया, एक छोटी सी बात, लेकिन लोग यहाँ पे खड़े होकर पूरा पूरा उपदेश देते। क्या वो उपदेश देने के लिए बोला? क्या गवाही उपदेश है? क्या लोग तो बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे, जबकि उपदेश नहीं देना है। उपदेश केवल एक ही, पवित्र आत्मा का ही उपदेश होना चाहिए। बाकी लोगों को परमेश्वर की महिमा की बातें बोलनी चाहिए, बड़ाई की बातें, प्रभु ने ये अनुग्रह किया, प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। एक एक लाइन है, एक एक लाइन। टाइम कितना कम हो जाएगा, लेकिन एक लंबा सिरा शुरू कर देते हैं। ये डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए डिसिप्लिन होना चाहिए। मसीही जीवन डिसिप्लिन वाला जीवन है। अनडिसिप्लिन वाली लाइफ जो दिखती है ना, वो मसीही जीवन हो ही नहीं सकता। सांसारिक जीवन मसीही जीवन नहीं है, शारीरिक जीवन मसीही जीवन नहीं है। मसीही जीवन बिल्कुल अलग चीज है। अब यहां पे आपने इस चीज को देख लिया, झूठा गवाह वो होता है जो कुछ जानता है लेकिन जो अपनी जानकारी को सही और सच्चाई से बताने में विफल रहता है, वो झूठा गवाह है। इस तरह वो सत्य के परमेश्वर के लिए घृणित है। अधूरी चीजें, अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी, अधूरा अनुभव आप शेयर करते हैं, वो झूठी गवाही में आता है। अब दूसरा है कानूनी समझौते के लिए जो गवाही है। जैसा कि पुराने नियम में दर्शाया गया है, कानूनी लेन देन को देखने के लिए अक्सर गवाहों को बुलाया जाता था। रूथ की पुस्तक निकालिए, रूथ की पुस्तक 4 अध्याय। आज भी देखिए, आप जब मकान खरीदते हैं, जब आप मकान का बयाना देते हैं, तो आपको गवाह चाहिए होते हैं ना। जब मकान खरीदते हैं तब भी बयान आपको गवाह चाहिए होते हैं। आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें गवाह, कम से कम 2 गवाह तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर 2 लोग हैं तो 2 आपके 2 उनके। विवाह हो रहा है, उसमें भी गवाह, ठीक, हर चीज में गवाह है। और आप ये देखिए गवाहों की कितनी वैल्यू है परमेश्वर के वचन में। लेकिन लोग जब गलत है तो गलत गवाह बन गए, और गलत गवाह बन गए तो गलत गवाह जो है वो सही वक्त पर सही बात नहीं बोलते, पलट जाते हैं। जी, रूथ की पुस्तक 4 अध्याय 9, 10, 11, 3 पद पढ़िए। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो
जो एलीमेलेक का और जो कुछ किलोन किलियोन और महलोन का था, वो सब में मैं नवमी के हाथ से मोल लेता हूँ। नवमी के हाथ से मोल लेता हूँ, मैं इससे खरीद रहा हूँ नवमी के हाथ से। इस बात के तुम सब गवाह हो। बस देखिए, गवाह, उस समय गवाह दिखाया यहाँ पे पुराने नियम में। और ये खरीदी गई चीज के बारे में एक अच्छा उदाहरण मिलता है यहाँ पे, जहां बुजुर्ग और लोग बोअज द्वारा खरीदी गई चीज के बारे में गवाह थे। इसी तरह यर्मिया ने गवाहों की मौजूदगी में हनामेल का खेत खरीदा। यर्मिया की पुस्तक 32 अध्याय, यर्मिया की पुस्तक का 32 अध्याय, उसका 9 से 12 तक पढ़िए। इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हिनमेल से मोल लिया। हाँ, और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तौल कर दे दिया। मैंने दस्तावेज मैंने दस्तावेज में दस्तखत यानी हस्ताक्षर और मोहर लग जाने पर गवाहों के सामने वो चांदी कांटे में तौल कर उसे दे दी। देखिए, उस समय में कोर्ट तो था नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस। अब जमीन की खरीदी हो रही, तो देखिए उस समय भी रजिस्ट्री कैसे होती थी, लोगों को गवाह बनाया जाता था और वहां पर पंचायत में मोहर लग जाती थी और साइन होते थे और वहीं पर दाम दिया जाता था सामने। गवाह एकदम परफेक्ट, ये होती गवाही, यानी आप चश्मदीद हो। गवाह का मतलब चश्मदीद, आप उसमें उस समय मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में ये हुआ, इसी को गवाह बोलते हैं। और ये गवाह इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि क्या हुआ था। उनकी मौजूदगी ही उन्हें इस तथ्य को प्रमाणित करने के योग्य बनाती है। एक कानूनी लेन देन किया गया है, ये हम जानते हैं क्योंकि हम गवाह हैं। फिर से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक गवाह वो होता है जिसे किसी चीज का व्यक्तिगत ज्ञान होता है। क्या आपको मसीही नए जन्म का अनुभव का ज्ञान है? जब तक ये अनुभव का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप मसीह के गवाह नहीं हैं। निर्जीव वस्तुओं को भी गवाह बनाया जाता। पुराने नियम में न केवल लोगों को बल्कि निर्जीव वस्तुओं को भी गवाह घोषित किया गया है। गवाह क्या है, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कुछ निर्जीव वस्तुओं को इस शब्द से क्यों वर्णित किया गया है। एक निर्जीव वस्तु कैसे गवाह हो सकती है? ऐसा क्या है जो गवाह बनता है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमको परमेश्वर के वचन की जांच करनी होगी, उसका अध्ययन करना होगा। कई निर्जीव वस्तुओं पर विचार करना चाहिए जिन्हें गवाह घोषित किया गया है, जैसे मृत पशु का शव। अब आप कहें हैं एक जानवर, मरा हुआ जानवर, वो भी एक गवाह है। यस, निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 13 पद। जी, निर्गमन 22:13। और यदि वो फाड़ डाला गया हो तो वे फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए। तब उसे उसको भी भर देना ना पड़ेगा। यानी अगर चरवाहा है आपने रखे, वो उस समय में लोगों के पास जानवर होते थे ना, तो वो लोग चरवाहे रखते थे। अब चरवाहे को आपने 100 भेड़ें दे दी, एक किसी जानवर ने फाड़ खाई, तो प्रमाण लेकर आना। और अगर प्रमाण नहीं लाए, वो फाड़े हुए को लेके आना, दिखाना। अगर नहीं लाए तो भरना पड़ेगा, और अगर तुम चाहते हो भरना ना पड़े तो फाड़े हुए जानवर को लाके उसका शव रखो, प्रमाण। अब समझ में आया गवाह? जी।
मूसा के कानून में उस व्यक्ति के लिए प्रावधान किया गया था जो दूसरे व्यक्ति के जानवरों की देखभाल करता था। अगर जानवर को जंगली जानवर द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति उस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। वास्तव में क्या हुआ है, इसके सबूत के तौर पर उसे फटे हुए जानवर को गवाह के तौर पर सामने लाना होता है। मृत शव एक गवाह है, क्योंकि ये इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। अब एक और देखते हैं, पत्थरों का ढेर। उत्पत्ति की पुस्तक में आइए, 31 अध्याय का 48 पद पढ़िए। पत्थरों का ढेर, उत्पत्ति 31 वर्ष 48। लाबान ने कहा ये ढेर आज से मेरे और तेरे, यानी ये लाबान जो है ये याकूब का मामा है। जब याकूब ने अपने भाई के साथ धोखा किया था एसाव के साथ, तो ये भाग गया था, ये अपने मामा के घर गया, मामा के यहां जाकर उसकी भेड़ बकरी चराने लगा। फिर जब ये इसके उसके बीच वो हो गया, वहां से इसने उसकी बेटी से शादी कर ली, फिर वो दोनों बेटियों से शादी करी, 14 साल उसके साथ रहा, और उसके बाद जब ये वहां से हटा तब इन दोनों के बीच झंझट हुई, थोड़ी झंझट के बाद संधि हुई। जब इनके पास संधि हुई तो ये संधि के लिए यहां पर एक गवाही के तौर पर मालूम क्या, पत्थरों का ढेर लगाया गया और कहा ये पत्थरों का ढेर आज से मेरे और तेरे बीच, यानी लाबान और याकूब के बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया। पत्थरों का ये ढेर याकूब और लाबान के बीच हुए समझौते का एक स्पष्ट संकेत था। पत्थरों का एक छोटा सा ढेर एक गवाह था। ये उन दो लोगों के बीच की वाचा के बारे में एक अनुस्मारक यानी मेमोरियल के रूप में कार्य करता था। उस समय से जब भी याकूब और लाबान उस ढेर को देखते तो ये उन्हें समझौते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता था। रिमाइंडर का काम करता था कि नहीं, तुम दोनों के बीच संधि है, लड़ना मत। मूसा का गीत, एक गीत भी एक गवाह है, साक्षी है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 19 पद, 31 चैप्टर 19 पद। इसलिए अब तुम ये गीत लिख लो और तू इसे इजरायलियों को सिखाकर दस्तखत करा देना, कंठस्थ करा देना। कंठस्थ यानी याद करा देना, इसलिए कि ये गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरेगा, मेरा गवाह ठहरेगा। गीत भी एक गवाही है। 19 पद पर, इसके 21 पद पढ़िए इसी का। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका। मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और कलेश इन पर आ पड़ेंगे तब ये गीत गवाही देगा। आपको मालूम है ये क्रूस जो है ना, ये भी एक गवाह है। आप क्रूस आप जब देखते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि मेरे लिए पिता ने पुत्र के द्वारा क्या किया है, और पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह दिखाएगा कि देखो तुम पर उसने अनुग्रह किया है। लेकिन लोगों को गवाही नहीं समझ में आ रही। ये क्रूस भी तो गवाही दे रही है। इसकी गवाही हमेशा आपको याद रहनी चाहिए कि क्या किया था प्रभु ने। यहोवा ने मूसा को चेतावनी दी कि इजराइल धर्म त्याग में पड़ जाएगा। धर्म त्याग का मतलब विश्वास से हट जाएगा, छोड़ देंगे लोग, विश्वास से भागेंगे। इसका व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 16 पद पढ़िए। 31 अध्याय का 16 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के सो जाने, यानी फिजिकल डेथ की बात कर रहा जी। और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे
जिनके मध्य में जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएंगे, व्याभिचारी हो जाएंगे मुझे त्याग कर और मुझे त्याग कर उस वाचा को उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। इसलिए उसने गीत बताया था, ये गीत इनको याद करा देना। ये गीत जब ये क्लेश में पड़ेंगे, परेशानियों में पड़ेंगे, ये गीत उनको गवाही देगा कि तुमने क्या किया। प्रभु के गीत हम लोग गाते हैं, ये भी गवाही है। गीत सही होना चाहिए। आजकल के जो गीत बन रहे हैं वो नहीं, जो पुरानी हिम बुक के गाने हैं वो सच्चे गीत हैं, वो वचन के आधार पर बने गीत हैं, वो आत्मिक गीत हैं। उन्हें आप पुराने गीत आपको आज जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि YouTube का जमाना है, YouTube पे पुराने गाने सब मौजूद हैं और पुरानी धुनों में मौजूद है। बहुत शोर शराबे वाला म्यूजिक नहीं है, एकदम सिंपल गाने होते थे, सिंपल गाने। वो गाने वो गवाही देते हैं। गानों का भी महत्व है परमेश्वर के वचन में। यहोवा ने मूसा को चेतावनी दी थी कि इजराइल धर्म त्याग में पड़ जाएगा और परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के न्याय को भुगतेंगे। इसलिए मूसा को एक गीत लिखने का निर्देश दिया गया जो इजराइल के खिलाफ एक गवाह होगा। ये गीत व्यवस्था विवरण 32 में दर्ज है। ये दिलचस्प है कि ये गीत अपने आप में एक गवाह था। आने वाले वर्षों में जब भी इजराइल के लोग इस गीत के शब्दों को पढ़ेंगे, उन्हें ये तथ्य याद दिलाया जाएगा, यदि तुम यहोवा की अवज्ञा करोगे तो तुम पर न्याय किया जाएगा। इस गीत ने उन्हें परमेश्वर और उसकी चेतावनियों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। आज हम लोगों के दुनिया में, इस समय प्रेजेंट वर्ल्ड में, मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि मसीही लोग धार्मिकता के मार्ग से तेजी से दूर होते जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर ये गिरावट जारी रही तो हमें ईश्वर के न्याय की उम्मीद करनी चाहिए। हमारी जेब में रखे सिक्के ही हमारे देश के खिलाफ गवाह हैं। जब भी ईश्वर पर हमारा भरोसा है, शब्द पढ़े जाते हैं, तो हमें उन सिद्धांतों की याद आती है जिन पर हमारा जीवन आधारित है। ये सिक्के लगातार इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। ये मूक गवाह हैं, लेकिन वे बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। 2.5 गोत्रों की वेदी, ये भी एक गवाही है। हम आपको गवाहियां बता रहे हैं बाइबल के अंदर, इसीलिए इब्रानियों 12 में लिखा, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे। ये गवाहों के बादल की शुरुआत कर रहे हैं हम आपको। ये भी प्राकृतिक चिन्ह ही समझिए, ये गवाहों का बादल। और देखिए 2.5 गोत्रों की यहोशू की पुस्तक है, 22 अध्याय, उसका 26 पद से पढ़िए। 26 पद से पढ़िए। यहोशू 22 अध्याय। इसलिए हमने कहा आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें। और वो होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे। वंशों के बीच में भी साक्षी रखी जाती है। साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सन्मुख उसकी उपासना करे। और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से ये ना कहने पाए, यहोवा ने तुम्हारा कोई भाग नहीं, यानी ये ना कहने पाए तुम्हारा कोई भाग नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, रूबेन और गाद और मनश्शे के आधे गोत्र द्वारा बनाई गई वेदी एक गवाह थी। इन जनजातियों ने अन्य इजरायली जनजातियों से अलग होकर
यर्दन के पूर्वी किनारे पर बसना चुना था। इस वेदी की हालांकि पहले गलत व्याख्या की गई थी, लेकिन इसका उद्देश्य इस तथ्य की घोषणा के रूप में खड़ा होना था कि इन ढाई जनजातियों ने इजराइल के परमेश्वर को नहीं छोड़ा है। ये एक अप्रयुक्त वेदी थी, अर्थात इस पर कोई बलिदान नहीं चढ़ाया गया था। इसका यहोशू का 22 अध्याय का 29 पर पढ़िए, 29 वर्ष 29। ये हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिर कर आप उसके पीछे चलना छोड़ दें और उसके पीछे चलना छोड़ दें और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए इस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है होम बलि और अन्न बलि या मेल बलि के लिए दूसरी, उन्होंने वेदी नहीं बनाई दूसरी और ना चढ़ाया। इस वेदी को मेमोरियल में रखा कि हमारा परमेश्वर यही है, हम इस पर कोई बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन हम इसी परमेश्वर को मानेंगे। ये भी थे, ये ढाई गोत्र के लोग थे। इसके बजाय ये एक मूक गवाह के रूप में खड़ी थी। इसने कभी एक शब्द नहीं बोला, फिर भी इसने एक संदेश दिया आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब भी लोग वेदी को देखेंगे, ये उनका ध्यान सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर, इन जनजातियों द्वारा उनके प्रति किए गए प्रतिबद्धता की ओर आकर्षित करेगा। इसे स्पष्ट करने के लिए फिलाडेल्फिया में स्थित लिबर्टी बिल के बारे में सोच सकते हैं। हमारे राष्ट्र का ये प्रतीक वर्षों से बजना बंद, यानी लिबर्टी बेल, एक बेल लगी हुई है फिलाडेल्फिया के शहर में और वो लिबर्टी बेल कहलाती है। उस बेल ने बजना बंद हो गया, लेकिन इसका संदेश अभी भी गूंज रहा है। जब भी हम लिबर्टी बेल देखते हैं तो ये हमें स्वतंत्रता और उन सिद्धांतों के बारे में बताती है जिन्होंने हमारे राष्ट्र को महान बनाया। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक गवाह के रूप में कार्य करती है। ये हमें हमारे देश के बारे में कुछ तथ्यों की याद दिलाती है और ये हमें हमारे राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। अब एक देखिए, पांचवी है बड़ा पत्थर। यहोशू 24 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़िए। यहोशू 24 अध्याय उसका 26 और 27 पद। ये सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर और उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा। ये पत्थर, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। ये पत्थर कौन है? देखिए, पुराने नियम से वो पत्थर आ रहा है, ये मेमोरियल है। देखिए, ये बड़ी चट्टान एक गवाह थी। ये एक गंभीर अनुस्मारक था या मेमोरियल था कि इजराइल के बच्चों ने यहोवा की सेवा करना चुना था। इजराइल के बच्चों ने इस आशय की मौखिक पुष्टि की थी कि वे यहोवा की सेवा करेंगे और उसकी आवाज का या उसकी आवाज का पालन करेंगे। यहोशू मानव हृदय की धोखेबाजी को जानता था और इसलिए उसने एक बड़ा पत्थर लिया और लोगों के खिलाफ एक गवाह के रूप में इसे स्थापित किया। यह लगातार इस तथ्य की ओर इशारा करता था कि उन्होंने यहोवा की सेवा करना चुना था और अगर वे अपने परमेश्वर को त्याग देते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से उन्हें बदला देगा और उन्हें नष्ट कर देगा। 24 अध्याय का 24 पद पढ़िए जरा। 24 अध्याय का 24 पद। उन्होंने लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब इसके बाद 24 का 20 पद पढ़िए। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि मैं तुम्हारा भला करता आया है
वो तुम्हारा भला करता आया, हालांकि वो तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वो फिर कर तुम्हारी हानि करेगा। तुम्हारी कौन करेगा ना, वचन में लिखा है ना, हालांकि वो तुम्हारा भला करता आया है, तुम्हारी हानि कर देगा जी, और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। आपने देखा कितना। अब आपको एक बात बताते, यहां पर ये पत्थर की बात आई है, यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया भी पत्थर है, पत्थर पे खड़ी है। कलीसिया का जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह, पत्थर, और पत्थर पर कलीसिया। तो कलीसिया भी एक गवाह है, और ये गवाही किस बात की? मसीह की गवाही। कलीसिया में किसकी गवाही होनी चाहिए? मसीह की गवाही। कलीसिया किसकी गवाह बन रही? मसीह की गवाह। कलीसिया के लोगों के जीवन में किसकी गवाही होनी चाहिए? मसीह की गवाही। और अगर आपका जीवन मसीह में, मसीह आपके अंदर नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, झूठी गवाही दे रहे हैं तो भी नुकसान होगा। तो आप सच्चाई पे रहिए, आप अपने आप को समर्पित कीजिए और वचन पर ध्यान केंद्रित करिए और समर्पित हो जाइए। प्रभु तेरी इच्छा, जो कुछ तू चाहे मुझसे कर। डाल दीजिए अपने आप को, प्रभु आपके सामने हूं मैं, जो जीवन मेरा बचा ये आपको समर्पित। आपकी महिमा ही प्रकट हो जाए, थोड़ी सी भी होगी बस बहुत है। आपकी महिमा पर प्रभु आपके जीवन से अपनी महिमा वो प्रकट करेगा, आप कर नहीं पाएंगे। प्रयास मत कीजिएगा, ये प्रयास का विषय नहीं है, ये समर्पण से ही होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के द्वारा जो हमने आज देखा है और सीखा और समझा है, प्रभु ये लोगों के दिलों में बैठ जाए, और प्रभु इनके बुद्धि में ये बात समा जाए कि जैसे हम चाहते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम बोलते हैं, ये मसीह में अलाउड नहीं है। मसीह में का मतलब है कि वो उसकी ओर से सारी चीजें हमारे हमारे हृदय में हो, हमारे विचारों में हो, हमारे परिवार में हो, और उसी की ओर से हम रचे जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बन जाएं। और जब हम पूरे बन जाएंगे तो परमेश्वर अपने आप हमें प्रकट करेगा, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।